हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि कल न्यूज़पेपर के माध्यम से हिंदुस्तान और दैनिक जागरण दोनों के माध्यम से ये पता चला है कि आपकी जो बीपीएससी टीआरई 4 है उसकी वैकेंसीज़ आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। और आपको तो पता है ये इलेक्शन का ईयर है, तो इस साल आपकी वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी। हाँ, बट ये श्योर नहीं है कि आपका एग्ज़ाम किस मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा, बट एग्ज़ाम इसी साल में आपका होगा। तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होना तय है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, बट आप अपनी तैयारी इस बिहाफ़ पे करिए कि आपका एग्ज़ाम नियर है। उसके बिहाफ़ पे आप तैयारी कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपका बहुत जल्दी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और साथ ही साथ जितना समय बचेगा उसको आप रिवीज़न के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और मैं आपसे ऐसा इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप कम समय लेके चलते हैं ना, तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। फिर आपको ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होता और या फिर आपको इतना डाउट नहीं होता है कि अगर सडनली नोटिफ़िकेशन आ गई तो आप क्या करेंगे, कैसे आपकी तैयारी हो पाएगी। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बोल के चलती हूँ कि आप कम समय को मान के चलिए और उस बिहाफ़ पे अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और आज की मेरी वीडियो जो मेनली हमारी वीडियो है वो साइंस के ही बारे में होने वाली है कि साइंस हमको चाहे वो पीआरटी की हो, चाहे वो जूनियर की हो या डीजीटी-पीटी की हो या डीजीटी-पीजीटी की हो, या फिर अगर के बताया जाए तो जीएस के लिए आपकी जो साइंस है वो आपको कैसे तैयार करनी है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मैं आपको सारी भी चीज़ें, सारी स्ट्रैटेजीज़ और कहाँ कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, या फिर हम कहाँ-कहाँ से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, किस-किस टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर अगर हमें टेस्ट देना है तो हम टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं और टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या होगा। तो इस सारी आगे वीडियो में मेरी हमारी यही सारी बातें होने वाली हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ मैंने आपका सिलेबस, आपके पीवाईक्यूज़ और आपके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो सारे मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। तो साइंस अगर देखा जाए तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम जीएस की बात करें तो 6 टू 8 या टीजीटी पीजीटी में ये हमारा 8 मार्क्स की पूछी जाती है। और मैं पीआरटी की बात करूँ तो पीआरटी में भी ऑलमोस्ट आपके 20 टू 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके साइंस के पोर्शन से। और मैं बात करूँ अगर 6 टू 8 में आपका सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस है, तो वहाँ पर भी साइंस आपकी 40 मार्क्स की देखने को मिलती है। और मैं बात करूँ टीजीटी में, अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो टीजीटी में आपकी साइंस 80 मार्क्स की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा, और हमें देखना होगा कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस के जो हमें पढ़ने हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस के जो आपको पढ़ने हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब कॉमन हैं जो आपके जीएस के पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीएस के तैयार करने हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो 6 टू 8 और टीजीटी पीजीटी वो सारा ही मैंने जीएस का जो भी साइंस का जो भी सिलेबस है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया। आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और बात करें कि साइंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो साइंस के लिए मेनली मैं आपको बता दूं कि साइंस के लिए मेनली आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कवर करनी है। 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी हम कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय है और हमें इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि हमारी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए। तो मैं उसके लिए बता दूं आपको कि 6 से लेकर 8 तक के लिए आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, और 9th और 10th के लिए आपको जो 9th और 10th है मेनली सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलते हैं। तो साइंस के लिए मेनली मैं आपको बता दूं कि साइंस के लिए आपको जो एनसीईआरटी मैंने बताई है वो आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कवर करनी है। और उसके साथ में जैसे कुछ लोगों का ये भी पूछना था, दीदी क्या 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? तो मैं उसके लिए बता दूं आपको कि अगर 11th 12th की बात करूं तो जितना मैंने एनालिसिस किया है उस बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपके हार्डली अगर आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके 11th 12th से, और वो भी मोस्टली देखा जाए तो बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इतना सारा पढ़ेंगे। उससे बेटर ये रहेगा कि आप जो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी है उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और इतना आप कंप्लीट करने के बाद बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होती। और जो 11th 12th से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं वो उतने हार्ड नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा ईजिएस्ट लेवल के होते हैं। और अगर आपको पढ़नी भी है 11th 12th की एनसीईआरटी तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बट वहाँ से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ बायोलॉजी वहाँ से पढ़िए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में वो ज़्यादातर बायोलॉजी से ही देखने को मिलते हैं। और इसके साथ में मैं बोलूँगी कि आपको इस तरह से यहाँ से पढ़ाई करनी है। और अगर टीचर की बात करूँ कि किस टीचर को आपको फॉलो करना है, तो मैं बता दूँ कि आप चाहें तो आप खान सर को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है या कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप खान
खान सर की वीडियोस देख सकते हैं जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और उसके साथ में मैं बोलूँगी कि आप एसके झा सर को भी देख सकते हैं, वो भी आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरी कंप्लीट कराते हैं और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं वो। और प्रैक्टिस के लिए भी जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से आप तैयारी करें, कहाँ से क्वेश्चंस करें, उसके लिए भी मैं बता दूँ आप एसके झा सर की वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाए गए हैं। और हाँ, एनसीईआरटी आप एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं, इसके साथ में एसके झा सर जो हैं वो भी सारे क्वेश्चंस कराते हैं आपके एनसीईआरटी बेसिस, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद में जो एमसीक्यूज टेस्ट है ये मैंने कवर किया है, आप चाहें तो यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको काफ़ी जो भी आपके 6 से लेकर 10 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो सारे यहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी अपनी प्रैक्टिस यहीं से की थी। और इसके साथ में मैं बता दूं कि आपको टेस्ट देते रहना है, रिवीजन करते रहना है, साथ साथ में आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। देखिए पीवाईक्यूज क्या होता है, पीवाईक्यू जब हम लगाते हैं ना तो हमें क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया होता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या कहाँ से क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, या फिर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। ये सारी चीजों का हमें आइडिया वहीं से हो जाता है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि पीवाईक्यू जरूर लगाइए। और पीवाईक्यूज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप वहां से जाके देख सकते हैं। और उसके साथ में मैं ये बोलूंगी कि आप जो लगाना है आपको ये टेस्ट, वो टेस्ट भी आप देते रहिए, क्योंकि टेस्ट देने से भी क्या होगा, आप अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, या आप कहाँ पर लैग कर जा रहे हैं, या किस टॉपिक पे आपको इतनी अच्छी कमांड नहीं है। तो आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए ताकि आप उस टॉपिक पे दोबारा रिवीजन कीजिए, और उस टॉपिक पे रिवीजन करने के बाद में फिर से टेस्ट दीजिए और फिर से खुद को एनालिसिस कीजिए कि अब आपका सही हो रहा है कि वो क्वेश्चन की नहीं हो रहा है। और साथ में आप टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक भी फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देने से क्या होगा, आपको आपकी रैंक पता चलेगी, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, या किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेंगी। तो साइंस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको करनी है, आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करने हैं, आपको एसके झा सर को अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप एसके झा सर की वीडियोस भी देख सकते हैं। कोई टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहा तो आप खान सर के नोट्स को भी देख सकते हैं, और खान सर के जो नोट्स हैं वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैंने सारे नोट्स ही वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। और इसके साथ में जैसे कोई भी टॉपिक है खान सर का जो भी नोट्स में दे रखा है, आप नोट्स को खोलने के साथ साथ में यूट्यूब पे वीडियो भी साथ में खोल सकते हैं, एज इट इज आप कॉपी में देख देख के उसको समझ सकते हैं। और आज मेरे पास कुछ कॉमेंट ऐसे आ रहे थे कि क्या दीदी सब सब्जेक्ट का हमें नोट्स बनाना पड़ेगा, तो नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको सारे ही सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। देखिए जिनके नोट्स आपके पास पहले से अवेलेबल है, जैसे कि मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस के लिए आपके पास मान लीजिए एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कर ही रहे हैं अपना कोर्स, और बाद में उसके साथ साथ आप मान लीजिए खान सर के भी नोट्स है वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको डाउनलोड करके या फिर उनका प्रिंट आउट करा के आप उनसे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर हम नोट्स बनाने पर आ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, और अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज कब आ जाएं उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आप अगस्त और सितंबर तक का टारगेट लेके चलिए कि आपको अपना सिलेबस हर हाल में कवर अप कर देना, और लास्ट के जो 10 to 15 डेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने रिवीजन के लिए रखने, क्योंकि रिवीजन हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और रिवीजन ही है ऐसा चीज़ जो हमें सिलेक्शन दिला सकता है। तो रिवीजन पे बहुत फोकस करना है आपको, इसलिए जल्दी जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, और लास्ट के जो 15 to 20 डेज है उसको सिर्फ अपने रिवीजन के लिए रखिए, उसको हर हाल में इतने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए। और बस मैं इतना चाहती हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाए। जैसे कुछ कम लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा 2 नंबर से या 4 नंबर से सिलेक्शन रह जा रहा था, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि इस बार आपसे कोई भी लैग या कोई भी चूक ना हो जाए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रह जाए, क्योंकि सिलेक्शन जब 1-2 नंबर से हमारा रहता है ना तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि इस बार आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इतने अच्छे से तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाए। और आपको जितनी खुशी होगी उससे ज़्यादा खुशी मुझे भी होगी, क्योंकि मेरा बस यही मानना है कि मैंने सिलेक्शन लिया है तो अब आपका भी सिलेक्शन हो जाए, और जितनी आपकी सिलेक्शन में हेल्प हो सकी वो सारी मैं हेल्प करूँगी। तो आपको जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।